सरल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम सबसे पहले बात करेंगे खंड ब भारतीय संविधान की विशेषताओं की। इसमें सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान है क्या, संविधान का किस तरीके से अध्ययन किया जाता है और यह संविधान किस तरीके से बना, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। संविधान जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति, लैटिन भाषा के, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूयर शब्द से हुई है। किससे हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बनावट। क्या अर्थ होता है? बनावट। अर्थात किसी भी देश का संविधान किसी भी देश का हो सकता है, तो किसी भी देश का संविधान जिसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसका अर्थ होता है बनावट। हम यह सबसे पहले बात करेंगे संविधान की कि संविधान है क्या। तो संविधान जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूअर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बनावट। अब बात करते हैं हम संविधान। संविधान है क्या? तो संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके नियमों, कानूनों एवं विधि की जो आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कानूनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। सबसे पहले संविधान की बात करेंगे। तो संविधान किसके लिए होता है? संविधान होता है जनता के लिए। किसके लिए होता है? जनता के लिए। किसके द्वारा बनाया जाता है? जनता के द्वारा बनाया जाता है। जनता के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि यह जो संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। किसकी इच्छा अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। संविधान एक कानूनी प्रलेख है। संविधान एक कानूनी प्रलेख है जिसमें देश की शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। किसको संचालित किया जाता है? देश की शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। संविधान एक आदर्श एवं सर्वोत्तम विधि है। संविधान क्या है? संविधान एक आदर्श एवं सर्वोत्तम विधि है। संविधान एक आदर्श एवं सर्वोत्तम विधि है। क्या है संविधान? संविधान एक आदर्श एवं सर्वोत्तम विधि है। संविधान सभा का, अभी हम बात कर रहे हैं विश्व की। किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की। तो विश्व में संविधान सभा का विचार देने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, विश्व में संविधान सभा का विचार देने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, वो थे सर हेनरी मैन। विश्व में संविधान सभा का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सर हेनरी मैन था। ये सर हेनरी मैन कहाँ के थे? ये सर हेनरी मैन थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। तो विश्व में सर्वप्रथम संविधान का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? सर हेनरी मैन। और ये सर हेनरी मैन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब बात करते हैं विश्व के प्राचीनतम संविधान की। तो विश्व का जो प्राचीनतम संविधान है वो किस देश का है? तो विश्व का जो प्राचीनतम संविधान है, विश्व का प्राचीनतम संविधान किस देश का है? तो यहां हम बात करेंगे कि विश्व का प्राचीनतम संविधान अमेरिका का है, जिसे हम यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं या यूएसए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए भी कहते हैं। उसके बाद कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब बना था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 4 जून 1789 को बना था। कब बना था? 4 जून 1789 को बना था। अब संविधान के भी दो प्रकार होते हैं। एक संविधान होता है लिखित। कैसा होता है? लिखित। दूसरा होता है संविधान अलिखित। लिखित और अलिखित में क्या अंतर है? लिखित संविधान वह होता है जो संविधान उस देश के नागरिकों के द्वारा लिखा हुआ जाता है। अलिखित संविधान वह होता है जो उस देश की परंपराओं पर या प्राचीन व्यवस्थाओं पर आधारित होता है।
ये लिखित और अलिखित दो संविधान होते। तो यहाँ लिखित संविधान की अगर हम बात करें, लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो प्राचीन रूप से लिखित संविधान यहाँ किस देश का माना जाता है? अमेरिका और जापान का। किसका माना जाता है? अमेरिका और जापान का। अलिखित संविधान किस देश का माना जाता है? अलिखित संविधान माना जाता है ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो किस पर आधारित है? ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? परंपराओं पर आधारित है। तो विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। और लिखित संविधान अमेरिका या जापान का। ये दोनों इसलिए है कि अमेरिका का जो संविधान है वो प्राचीन है, जापान का संविधान है वो आधुनिक है लिखित रूप से। वैसे तो हमारा भारत देश का संविधान भी कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। ये हो गई विश्व के संविधान की बात कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किस व्यक्ति ने दिया था? सर हेनरी मैन ने। ये अमेरिका के थे। 4 जून 1789 को इन्होंने यह विचार दिया था। तो इसको हम अभी साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जिस तरह से विश्व में सबसे पहले दर्शन किया था किसने? सर हेनरी मैन ने। किसने किया था? सर हेनरी मैन ने। उसी तरह से अब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान सभा का विचार देने वाले सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक संविधान सभा का विचार देने वाले या दर्शन कराने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 के स्वराज विधेयक में, जिन्होंने 1895 के स्वराज विधेयक में 1895 के स्वराज विधेयक में हमें भारतीय संविधान के क्या करवाए थे? दर्शन करवाए थे। क्या करवाए थे? दर्शन। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम दर्शन बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में करवाए थे। किसमें करवाए थे? स्वराज विधेयक में करवाए थे, जो हमें मिलता है, दर्शन मिलता है। उसके बाद संविधान सभा पर, उसके बाद संविधान सभा पर भाषण देने वाला, संविधान सभा पर भाषण देने वाला, तो संविधान सभा पर भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। संविधान सभा पर भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी थे, जिन्होंने बेलगांव अधिवेशन में यह कहा था, जिन्होंने बेलगांव अधिवेशन में यह कहा था कि भारतीय संविधान, बेलगांव अधिवेशन में यह कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होगा। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होगा। किसकी इच्छा अनुसार होगा? भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होगा। तो यहां पर जो भारतीय संविधान बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है? भारतीय जनता के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? भारतीय जनता के लिए बनाया गया है। और भारत देश में एक संविधान सभा बनाने की घोषणा की गई थी, और संविधान सभा बनाने के लिए उक्त नियमों का पालन किया गया था। उन नियमों को हम यहाँ ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, संविधान सभा का जो सर्वप्रथम जो विचार है, दर्शन है, वो किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। कौन से विधेयक में करवाया था? 1895 के स्वराज विधेयक में करवाया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि यह जो भारतीय संविधान है, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय जनता के लिए होगा और भारतीय जनता की इच्छा अनुसार ही यह संविधान होगा। तो संविधान सभा को बनाने के लिए एक सभा या कमेटी, जिसको हम कह सकते हैं, निर्धारित की गई थी। तो सबसे पहले संविधान सभा की हम बात करें, प्रथम बैठक की, संविधान सभा की हम बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, कि संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था,
कब यह शुरुआत हुई थी, कब यह खत्म हुआ था, कब से भारतीय संविधान भारत देश में लागू हुआ था। अर्थात भारत में ब्रिटिश भारत जिसको कहा जाता था पहले, वह शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और भारत में किसका शासन चलेगा, भारतीयों का शासन चलेगा। और वह शासन किसके अनुरूप होगा, भारतीयों के अनुरूप होगा। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, जो हम विशेषताओं में पढ़ेंगे। प्रथम बैठक, तो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो यह 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी, यह प्रथम बैठक वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। कहां पर हुई थी, वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। तो वर्तमान संसद भवन कहां स्थित है, वर्तमान संसद भवन हमारा दिल्ली में स्थित है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहां पर, संसद भवन दिल्ली में। अब बैठक होती है तो बैठक में एक अध्यक्ष होता है, बैठक होती है तो बैठक में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। तो उस समय क्या हुआ था, फ्रांस की शासन व्यवस्था के अनुरूप हमारे देश के संविधान में भी जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो इस समय यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यहाँ मैंने फ्रांस का नाम लिया है, तो फ्रांस का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो व्यक्ति हैं, ये इस सभा के, भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या है ये, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, तो इनको यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। कैसा अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। तो ध्यान रखना कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी। किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर संविधान सभा को बनाने के लिए जिन व्यक्तियों की हमें आवश्यकता हुई, उन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय संविधान लंबा होगा, लिखित होगा, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त करना चाहा और संविधान सभा की दूसरी बैठक प्रारंभ कर दी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक, द्वितीय बैठक या दूसरी बैठक, यह द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। यह भी कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को यह द्वितीय बैठक हुई थी। तो इसमें क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। अध्यक्ष कैसा बनाया गया, स्थायी। कैसा अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी। और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्या रहे हैं ये, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है। कितनी बार रहा है, 2 बार रहा है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान देना कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दूसरी बैठक हुई थी। इसी के साथ साथ इन्होंने एक उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया, उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया। तो उद्देशिका प्रस्ताव जो पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। ठीक है, यह जो लागू हुआ था 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 22 जनवरी 1947 को यह उद्देशिका प्रस्ताव लागू हुआ था। इस उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो उद्देशिका प्रस्ताव जो पारित किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने पारित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारतीय लोग चाचा नेहरू के नाम से भी संबोधित करते हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे ये, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ हम भारतीय संविधान की कुछ और विशेषताओं को का अद्भुत कलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए,
कहा जाता है कि भारतीय संविधान सफेद कागज पर, भारतीय संविधान सफेद कागज पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया दस्तावेज है। सफेद कागज पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया दस्तावेज है। ध्यान रखने योग्य बात है कि भारतीय संविधान सफेद कागज पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया क्या है? दस्तावेज है या पुस्तक कह सकते हैं। इसके अनुच्छेदों को, तो संविधान में देखिए भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स भी कहते हैं, और अनुसूचियां भी होती हैं। तो ये इन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को चांदी के पन्नों पर अंकित किया गया है। कहाँ अंकित किया गया है? चांदी के पन्नों पर अंकित किया गया है। और इसके उपयोग में जो चांदी आई थी, उस चांदी का वजन था 7.5 किलो। तो 7.5 किलो चांदी के पन्नों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को अंकित किया गया है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये कंपटीशन में कई बार पूछे जाते हैं सवाल, इसलिए आपको यह बता रहे हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या मुख्य उद्देश्य है। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को लिखने में लगभग 300 पृष्ठों का उपयोग किया गया है। कितने पृष्ठों का उपयोग किया गया है? लगभग 300 पृष्ठों का उपयोग किया गया है। और यह भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यह भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ध्यान दे रहे हैं यहाँ किसका नाम ले रहा हूं मैं? सर आइवर जेनिंग्स। तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। किसका संविधान कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। तो सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतीय संविधान यह मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 से लिखना आरंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक यह बनकर तैयार हुआ, अधिनियमित हुआ। मूल संविधान, ये क्या था? मूल संविधान। तो मूल संविधान में भाग 22 थे। कितने भाग थे? 22। अनुच्छेदों की हम बात करें तो अनुच्छेद 395। मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी, वो 8 थी। कितनी थी? 8। अनुसूचियों की संख्या 8 थी। परंतु वर्तमान संविधान में भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है, और अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12। कितनी कर दी गई है? 12। तो वर्तमान संविधान में भाग 22 अनुच्छेद 395 और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है ना? तो यहां भारत के संविधान को आइवर जेनिंग्स के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत या विशाल संविधान कहा गया है, क्योंकि इसकी तुलना में अन्य देशों के संविधान बहुत छोटे हैं। हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे संपन्न देश है। तो अमेरिका जो देश है, संविधान की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश है। अमेरिका विश्व का सबसे छोटा देश संविधान की दृष्टि से, या अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा है। कितने अनुच्छेद है? मात्र 7 या 7 आर्टिकल। कितने अनुच्छेद हैं? 7। इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं को। भारतीय संविधान की विशेषता जो कि आपके सिलेबस में वर्णित है। अब हम अध्ययन करेंगे संविधान की विशेषताओं का।
कि भारतीय संविधान में किन किन विशेषताओं को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो पहली विशेषता आती है वो आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पहली विशेषता कौन सी आती है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता जो आएगी वो आएगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कि भारत एक प्रभुत्व का मतलब होता है अपना अधिकार। भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक देश है। अर्थात भारत बाह्य और आंतरिक दोनों दबावों से कैसा है? मुक्त है। कि भारत के ऊपर कोई भी व्यक्ति दबाव नहीं डाल सकता। तो भारत यहाँ लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का शासन। कि भारत का जो संविधान है भारतीय जनता के अनुरूप है। इसमें सिर्फ भारतीय जनता का हस्तक्षेप मान्य किया गया है, अन्य देशों का हस्तक्षेप मान्य नहीं किया गया है। अर्थात कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। अर्थात भारत बाह्य नियंत्रण व दबाव से सर्वथा मुक्त है। जनता ने स्वयं की इच्छा से अंगीकृत किया है। भारत के संविधान को भारतीय जनता ने स्वयं की इच्छा से क्या किया गया है? ग्रहण किया है, अंगीकृत किया है। इसे भारतीयों के ऊपर थोपा नहीं किया गया है। यही भारत की संविधान की पहली विशेषता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसी के साथ भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता आती है वो आती है प्रस्तावना। यह आपके सिलेबस में है, ध्यान से समझना। प्रस्तावना को यहाँ इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल भी कहा जाता है। प्रस्तावना को इंग्लिश में यहाँ क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल भी कहा जाता है। प्रस्तावना में मौलिक उद्देश्यों को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? मौलिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को दर्शाया गया है। वह लक्ष्यों को दर्शाया गया है प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की इच्छा रखते हैं। यह सब हम प्रस्तावना है। प्रस्तावना को आगे टॉपिक से पढ़ेंगे। इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रस्तावना को? संविधान की आत्मा कहते हैं। अब आत्मा क्यों कहते हैं? ध्यान देना। देखिए, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो या ब्रिटेन का हो, तो संविधान को लिखने से पहले सबसे पहले एक प्रस्तावना लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? प्रस्तावना लिखी जाती है। उस प्रस्तावना में संविधान का निचोड़ संकलित किया जाता है। क्या किया जाता है? निचोड़ संकलित किया जाता है, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीएम्बल कहते हैं। एवं मौलिक उद्देश्य व लक्ष्यों को दर्शाया गया है। प्रस्तावना को यहाँ संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर के.एम. मुंशी। क्या नाम है? के.एम. मुंशी। तो डॉक्टर के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप 12th क्लास के बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? तो डॉक्टर के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। अर्थात हम भारत के लोगों से अभिप्राय है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता में निहित है। इसी के साथ भारत के संविधान की जो तीसरी विशेषता आती है वो आती है विश्व का सबसे विशाल संविधान। तो यहां देखिए विशाल, जैसा कि आपको बताया कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विशाल को हम यहाँ बड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बड़ा भी कह सकते हैं।
तो बड़ा इसलिए कहा गया है कि जहां अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 7। विश्व का सबसे विशाल संविधान है। जहां अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 7। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 128, 128। कितने हैं? 128। वहीं कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 147 आर्टिकल हैं। और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका, जिसे साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 153 अनुच्छेद है। तो इन्हीं देशों के संविधान के अनुच्छेदों के बारे में भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि आप जानते हो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। तो इनसे तो बहुत ज्यादा है, इनकी तुलना में तो बहुत ज्यादा है। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, ओनली ऑन 7 आर्टिकल। कितने आर्टिकल? 7 आर्टिकल। और यहाँ भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। ठीक है ना। भागों की संख्या हम देखें तो भाग कितने हैं? 22। अनुसूचियों की संख्या देखें तो यहाँ कितनी है? 12। मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? पहले 8 थी, वर्तमान में कितनी हो गई? 12। इसलिए भारत के संविधान को विस्तृत, व्यापक व विशाल संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्तृत, व्यापक व विशाल संविधान भी कहा जाता है। इसी के साथ भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता आएगी वो आएगी लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान की 3 विशेषताओं का यहां अध्ययन कर चुके हैं। पहली विशेषता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरी प्रस्तावना है, तीसरी जो विशेषता थी विश्व का सबसे विशाल संविधान। धन्यवाद।